करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। लोग बहुत विरोध करते थे कि लेखराज सांवरिया भगवान को नहीं मानता है, लेखराज सांवरिया हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, लेखराज सांवरिया कोई अलग से उसका धर्म थोड़ी है कि भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते हो। अभी तो आप कह रहे हो कि मैं कॉलम में हिंदू लिखता हूँ, लोग आरोप लगाते हैं कि आप सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट करते हो जैसे आप हिंदू हो ही नहीं। आप उसमें भगवान की स्थिति पर नहीं लिख रहे ना, आप उसमें पानी की स्थिति पर लिख रहे हो। रिसेंटली पोस्ट में देखोगे तो मैं भगवान की स्थिति पर भी लिख रहा हूं। मेरा सवाल आपसे छोटा सा ये था कि आपके घर में आपके विचारों से सहमत कौन कौन लोग हैं? सब में आस्था है हमारे भाई के। भगवान में नहीं है कि है? सब में भगवान में है, भगवान भी आते हैं, सब आते हैं। नहीं भगवान में है कि नहीं है? कह तो रहा हूँ सब में भगवान भी आ रहे हैं। सब में भगवान भी आ रहे हैं, नहीं भगवान में है या नहीं है? नहीं पर्टिकुलर मतलब मेरा ये नहीं है कि आपकी सब में भावना है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन भगवान में है या नहीं है? नहीं मेरी बात सुनो, मतलब ये नहीं है कि मतलब ये फला नाम के भगवान है, इन्हीं में मेरी आस्था है। मैं पर्टिकुलर कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा हूँ। देखिए समाज, एक सभी समाजों में कोई ना कोई व्यक्ति अपनी समाज के लिए आवाज उठाने या किसी भी प्रकार की अपनी समाज के प्रति हिंसा या फिर द्वेष भावना रखने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाता है। आज हमारे साथ लेखराज सांवरिया जी हैं, बैरवा समाज से ये आते हैं और उसी समाज के अक्सर कार्यक्रमों में ये नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पर भी ये बोलते नज़र आते हैं। लेकिन आज इनसे बातचीत करते हैं कि इनको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और हाल में यूजीसी का जो मामला चल रहा है उस पर भी इन्होंने अभी कुछ ही दिन वो पहले राजगढ़ में एक मीटिंग रखी, उस मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए और यूजीसी को ये किस प्रकार देखते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आज बातचीत करेंगे इनसे। स्वागत है लेखराज भाई आपका। थैंक यू सौरभ भाई। लेखराज, आपने अभी 2 दिन पहले एक मीटिंग रखी थी यूजीसी के लिए, सवर्ण समाज उसका विरोध कर रहा है, आप उसके समर्थन में हो, क्या है यूजीसी? यूजीसी देखो, ये SC/ST अगर मतलब सवर्ण समाज को ये लगता है कि SC/ST एक्ट की तरह मतलब इसका भी मिसयूज होगा। वास्तविकता ये है कि यूजीसी ओनली उन विश्वविद्यालयों के लिए है जहाँ मतलब बच्चों को जाति के नाम पर, उनकी गरीबी के नाम पर, उनको विकलांगता के नाम पर या फिर उन मतलब किसी भी तरीके से, उसमें अकेले SC/ST OBC नहीं है, उसमें जनरल के जो EWS के लोग हैं जो गरीबी रेखा में जीवन जी रहे हैं उनके लिए भी है। ये उन लोगों के लिए भी हैं जो मतलब किसी शरीर के किसी अंग से विकलांग है और उनको लेकर उनको एक तरीके से उनकी मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए भी है। और महिलाओं के लिए, तो महिलाओं में तो सभी ऐड है, चाहे वो फिर किसी भी वर्ग विशेष की हो फिर धर्म विशेष की हो। तो यूजीसी का विरोध मेरे हिसाब से जो लोग कर रहे हैं वो या तो यूजीसी को समझ नहीं पाए या फिर उनकी मंशा नहीं है कि वंचित लोगों को यूजीसी जैसे राइट्स मिले। नहीं लेखराज भाई, सवर्ण समाज तो कह रहा है कि ओबीसी को यूजीसी में ऐड कर दिया, SC/ST को ऐड कर दिया और सवर्ण समाज को बिना किसी अपराध की अपराधी मान लिया उसमें। आप कह रहे हैं कि सवर्ण समाज के लोग, EWS के लोग भी उसमें आ रहे हैं, ऐसा कहाँ लिखा है उसमें? नहीं, EWS का आप पढ़े, पूरी उसका जो पूरा परफॉर्मा है वो पढ़े आप। EWS के जो लोग हैं वो भी उसमें ऐड हैं, यहाँ तक कि मतलब वो लोग जो मतलब किसी भी तरीके से गरीब हैं वो पूरी तरीके से ऐड हैं। और ये आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको शायद इसका पता भी चलेगा। और OBC समाज को भी इसलिए ऐड किया क्योंकि ऐसा नहीं है कि OBC के साथ जातिवाद नहीं होता। OBC फिर तो OBC को ऐड कर लिया, EWS को इसमें ऐड कर लिया आपके कहे अनुसार, और SC/ST को भी इसमें ऐड कर लिया, फिर तो बचा एक जनरल तो फिर अपराधी तो जनरल ही हो गया। और उसमें मैंने ऐसा सुना है, ऐसा पढ़ा भी है मैंने यूजीसी में, कि उसमें ऐसा है कि अगर कोई अपराध कर देता है, जो अपराध की जांच की जो कमेटी है उसमें भी कोई जनरल का प्रतिनिधि नहीं है। नहीं देखो, ये तो गलत है ना? हाँ, मैं कुछ हो सकता है इसमें कुछ सस्पेंस जो रह रहे हैं उनको अभी माननीय कोर्ट के द्वारा शायद क्लियर किया जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि सौरभ भाई देखो, मैं अगर मान लो कि मैं चोर हूँ तो मेरे को CCTV से भी डर लगेगा कि यहाँ कैमरे लग रहे हैं, मैं चोरी करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। और अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे कोई फिक्र नहीं है कि कहाँ CCTV लग रहा है। सेम वही कंडीशन अगर आप जातिवाद नहीं करते हैं या फिर जाति के नाम पर किसी का शोषण नहीं करते हैं तो आपको बेफिक्र होना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए। चलिए लेखराज भाई, यूजीसी को अपन साइड करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी स्टे लगाया हुआ है, वो देखने की बात होगी आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। हम आपके व्यक्तिगत जीवन पर बात करते हैं।
क्या अभी आप पढ़ाई में कर रहे हैं? मेरा अभी मैंने बीए करके एमए किया हिंदी से, और अभी मेरा लॉ चल रहा है, लास्ट ईयर है। और मैं मतलब एलएलबी ही मेरा शायद है, आगे का मेरा जो जीवन रहेगा वो वकालत ही रहेगा। वकालत आपका जीवन रहेगा। लेखराज भाई, सोशल मीडिया पर आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व बड़े पुरजोर तरीके से करते हैं, लेकिन शुरुआत से मैं आपको देख रहा हूँ। मैं पहले राजगढ़ में छात्र राजनीति में भी था, पत्रकार होने से पहले, बहुत समय पहले की वो बात है, आपको भी पता है। तो उस समय आपका विरोध लोग बहुत करते थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। लोग बहुत विरोध करते थे कि लेखराज सांवरिया भगवान को नहीं मानता है, लेखराज सांवरिया हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, लेखराज सांवरिया कोई अलग से उसका धर्म थोड़ी है, वो अगर बैरवा समाज से बिलोंग करता है तो लेखराज सांवरिया भी हिंदू ही हुआ। भाई बैरवा भी तो हिंदू ही हुए, फिर भी वो हिंदुओं का विरोध करता है सोशल मीडिया पे। आप भगवान को नहीं मानते हो और हिंदुओं का विरोध करते हो, ये आरोप आप पर पहले लगते थे, अब भी कहीं ना कहीं लगते हैं। मैं देखो, मैं हिंदू हूँ, और मतलब मैं आज भी मेरे कॉलम में हिंदू लिखता हूँ, लेकिन मैं मतलब किसी के कहने पर किसी को मतलब धर्म को मानूं या फिर भगवान को मानूं, तो मैं शायद मतलब मैं ये नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं फ्रीडम हूँ, मैं आज़ाद हूँ अपने विचार, मैं किस तरीके के विचार। वो तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन लोग ये आरोप लगाते हैं आपके ऊपर लेखराज भाई कि आप बैरवा होके भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते हो। अभी तो आप कह रहे हो कि मैं कॉलम में हिंदू लिखता हूँ, लोग आरोप लगाते हैं कि आप सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट करते हो जैसे आप हिंदू हो ही नहीं, आपका कोई अलग ही रिलीजन है। मैं उन हिंदुओं के खिलाफ पोस्ट करता हूँ जो भाजपा के हिंदू है। मतलब एक सरकार के जो, जैसे अभी आपने कई घटनाएं देखी, बजरंग दल के लोग हैं जो खाम बहुत से लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो मैं ऐसे हिंदुओं से बिल्कुल नफरत करता हूँ, जो मतलब नफरत का एक जो मतलब जिन्होंने प्रोपगेंडा चला रखा है, मैं उन हिंदुओं के खिलाफ हूँ। मैं हिंदू, मेरे भाई हैं, मैं खुद हिंदू हूँ, तो इसमें तो कोई विषय ही नहीं है, मतलब ये तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, और मैं मानवता को सर्वोपरि रखता हूँ। मेरे लिए धर्म इतना मायने नहीं रखता, मेरे लिए इंसानियत मायने रखती है। आप हिंदू अपने कॉलम में लिखते हैं, ऐसा आपने बताया है, ठीक है, आप अपने आप को हिंदू मान रहे हैं कैमरे के सामने, कोई बात नहीं। आप भगवान को भी नहीं मानते, बताए? नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैं भगवान में, मैं उन लोगों में विश्वास करता हूँ जिन्होंने हमारे राइट्स दिए, जिन्होंने हम। हिंदू तो भगवान को मानते हैं ना, सनातन धर्म को मानते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कहाँ लिखा है कि आप अगर हिंदू हो तो भगवान को। फिर आप अपने आप को नास्तिक मानते हैं? नहीं, नास्तिक भी नहीं, मैं वास्तविक कह सकता हूँ खुद को। मेरे को लगेगा आने वाले टाइम में कि कई चमत्कार है, और वास्तविकता में मैं देख रहा हूँ कि वास्तव में ये चमत्कारी बात है, तो हो सकता है कि मैं उसमें विश्वास करने लगूँ, मेरी आस्था उसमें लगने लगे कि यार वास्तव में ऐसा कुछ भी है। अब आपने कुछ भी कह दिया, मतलब आपने अपने ग्रंथों में, अपनी किताबों में कुछ भी लिख दिया, और आप कहो कि उन्हें मानो, और तब अगर आप उन्हें नहीं मानते तो आप धर्म विरोधी हो, आप हिंदू विरोधी हो, आप भगवान विरोधी हो, आप नास्तिक हो, तो ये शायद ये गलत है। एक बार मेरे को याद है, मैं पहले राजगढ़ में रहा करता था, तब एक मामला बड़ा तेजी से युवाओं में सक्रिय हुआ था कि लेखराज सांवरिया ने एक बार दीपावली के, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है दीपावली पर कोई ऐसा पोस्ट किया कि भगवान की तस्वीरों को डस्टबिन में पटक दिया, ऐसा कोई वीडियो आपने पोस्ट किया उस समय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ये, और ये झूठ है। मेरी एक ही नाम से मेरी फेसबुक है, आज भी वही है, और मैंने अगर मतलब पहली बात तो मैंने किया नहीं, और किया होगा तो मैंने विरोध किया होगा कि ऐसा करना गलत है। जैसे अभी मैं गणेश चतुर्थी आती है, तब उसका गणेश जी का विसर्जन होता है, पानी में हम वो गणेश जी की मूर्ति को डाल देते हैं, बाद में वो कूड़ा कचरा इतना, मतलब जो दशा भगवान की करते हैं हमारे धर्म में, मैं उसके खिलाफ। मतलब मैं बेशक मैं उन्हें मानता नहीं मानता एक अलग विषय, लेकिन मेरे को बहुत दुख होता है कि ऐसा क्यों हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे। आप तो उसमें लिखते हो कि पानी को गंदा कर रहे हैं ये। नहीं, गंदा ही होता है, इसमें तो आप भी मानोगे, मैं भी मानूंगा। आप उसमें भगवान की स्थिति पर नहीं लिख रहे ना, आप उसमें पानी की स्थिति पर लिख रहे हो। रिसेंटली पोस्ट में देखोगे तो मैं भगवान की स्थिति पर भी लिख रखा है कि मतलब भगवान ने हमें इसलिए थोड़ी ना भेजा था कि आप ऐसा काम करो कि मेरी मूर्ति बनाओ, मेरी मूर्ति को तुम लेके आओ, फिर उसको ऐसे विसर्जन करो, जिसको मतलब बहुत बुरे हाल में छोड़ दो। तो ये तो गलत है सौरभ भाई। मैं मतलब इसमें मैं पर्टिकुलर, मैं अगर मेरे घर की भी ये रस्म होती है, अकेले मेरे घर की, तो भी मैं उसका विरोध करता, और मैं करता हूँ, अपने घर में भी करता हूँ। आपके घर में कौन कौन भगवान को नहीं मानता है?
आपके वाले ग्रुप में कौन कौन है? हमारे घर में मतलब ऐसा नहीं है, मतलब हम कि हम पर्टिकुलर इस भगवान को मान रहे हैं, हम आस्था रखते हैं लेकिन हमारे ज़रूरत के हिसाब से, कि मतलब जरूरत के हिसाब से भगवान को कौन मानता आगे है? बता रहा हूँ, एक बार सुनो तो सही। ज़रूरत का मतलब ये है कि मतलब हमें लग रहा है कि यहाँ तक ये ठीक है मानना, तो मतलब हम उसमें लीन होना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी घर और कोई भी व्यक्ति भगवान से बेशक एक मतलब एक उनके रिमोट से चल सकता है, लेकिन करना खुद को पड़ेगा सारा कुछ। मेरा सवाल आपसे छोटा सा ये था कि आपके घर में आपके विचारों से सहमत कौन कौन लोग हैं? मेरे घर में सब है। एक मैंने ये भी सुना था कि आप भगवान की मूर्ति नहीं रखते घर में एक भी। नहीं, वो तो देखो मेरी बात सुनो, वो तो एक अलग बहुत सब्जेक्ट अलग है वो। नहीं, क्यों है वो? वही चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, घर में आप भगवान की मूर्ति क्यों नहीं रखते? नहीं, हालांकि हिंदुओं के सभी जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके घर में लगभग सभी के घरों में मूर्तियां मिल जाएंगी। मैं मतलब मानने का मतलब यही है कि मतलब मैं अपने मन में मान के बैठा हूँ उनको, और मैं जितना सम्मान मेरे से होता है मैं अपने मन में देता हूँ। मैं उनकी तस्वीर लाकर पूजा पाठ कर कर मतलब वो सारे ढकोसलेबाजी एक तरीके से, जो मतलब मेरे को लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरे से नहीं हो पाएगा। जो चीज़ें मेरे से नहीं हो पाएंगी, जो मेरे से मतलब एक मेरी जो दिनचर्या है उसमें मैं नहीं कर पाऊँगा उनको, तो मैं फिर वो चीज़ें नहीं कर पाता बस। मतलब आपका कहने का, अभी तक की बातचीत से मुझे ऐसा लग रहा है, आपका कहना ये है कि जो लोग आप लेखराज सांवरिया को ये मानते हैं कि ये भगवान को नहीं मानता, वो उनके विचार गलत हैं। लेखराज सांवरिया भगवान को मानता है लेकिन एक अनोदर लेवल पर जाकर भगवान को नहीं मानता। लेखराज सांवरिया मन में आस्था रखता है भगवान के प्रति, ऐसा आप मानते हैं? पर मैं ये नहीं कह रहा कि जो मानते हैं वो गलत है। सबकी अपनी आस्था है, सबका अपना मतलब राइट्स है, वो मानते हैं। जिनको बिलीव है मतलब एक कि पूजने से ही ज़्यादा कुछ अच्छा मिलेगा तो पूज भी रहे हैं। जिनको नहीं है कि भाई बिना पूजे भी सब कुछ हो जाएगा, तो मैं मतलब हमारे हिंदू धर्म में ही कहा कि भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो कर्म कर रहे हैं हम। पूजना ज़रूरी थोड़ी है कि भाई पूजने से ही हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आस्था तो है। नहीं, आस्था है, सब में है आस्था, तो जीवित लोगों में मैं कहता हूँ सब में आस्था है हमारे भाई के। भगवान में नहीं है कि है? सब में भगवान में है, भगवान भी आते हैं, सब आते हैं। नहीं, भगवान में है कि नहीं है? कह तो रहा हूँ सब में भगवान भी आ रहे हैं। सब में भगवान भी आ रहे हैं, नहीं भगवान में है या नहीं है? नहीं, पर्टिकुलर मतलब मेरा ये नहीं है कि आपकी सब में भावना है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन भगवान में है या नहीं है? नहीं, मेरी बात सुनो, मतलब ये नहीं है कि मतलब ये फला नाम के भगवान है, इन्हीं में मेरी आस्था है। मैं पर्टिकुलर कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, आपकी आस्था सब में है, जीवित में भी है, निर्जीव में भी है, सब में आस्था है। भगवान में आस्था है या नहीं है, मेरा सिर्फ इतना छोटा सा सवाल। मेरी इतनी सी आस्था है जितना मेरे को लगता है, मतलब कि यहाँ तक ठीक है। मैं उन्हें ज़्यादा बढ़ावा भी नहीं देता और ना मैं इतना मानता, बस इतना है कि ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक। लेखराज सांवरिया हिंदू है? हाँ, सनातनी है? क्या पता नहीं, सनातनी जैसा सब तो अभी मैंने बहुत अभी रिसेंटली जब से 4-5 साल से हाँ सुने हैं। बाकी तो हिंदू तो मैं आज भी मेरे कॉलम में लिख रहा हूँ। मतलब ये बहुत से लोगों को लगता है कि लेखराज हिंदू नहीं है, हिंदुओं का विरोध करता है, वो उनकी गलत मतलब सोच है। मैं हिंदू हूँ नहीं हूँ ये भी बहुत अलग बात है। मैं मानवता के लिए समर्पित हूँ। मैंने जब भी कोई मतलब ऐसा कार्य हुआ है जो मतलब इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, मैंने अपनी सोशल मीडिया से या फिर ग्राउंड पर आकर मैंने उसका विरोध किया है। चलिए, ये हमारे साथ लेखराज सांवरिया जी हैं। बहुत से जो मिथक इनके प्रति चलते हैं सोशल मीडिया पर और अन्य समाजों के युवाओं में, वो शायद इस वीडियो के बाद थोड़े दूर होंगे। भगवान के प्रति ये आस्था रखते हैं, लेकिन इनका कहना है कि मैं एक लेवल तक आस्था रखता हूँ। आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ प्राइम, मैं सौरभ शर्मा। जय हिंद, जय भारत।